हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हम लोग का क्लास चल रहा था, लेसन नंबर 3, जिसको सारा का सारा हमने कंप्लीट कर दिया। उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट थे हमने सारे के सारे बता भी दिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 का आज पहला भाग है, जिसका लेसन नंबर 4 का नाम है आर्डिनो। आज हम लोग आर्डिनो के बारे में समझेंगे। आर्डिनो क्या होता है, आर्डिनो के कौन कौन से एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं, इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, आर्डिनो के क्या फीचर्स हैं, आर्डिनो जो है वो क्या एडवांटेज देता है, डिसएडवांटेज देता है, आर्डिनो के कितने टाइप होते हैं। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेसन नंबर 4 जो है आपका पूरा आर्डिनो से ही रिलेटेड है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूरा डायरेक्ट आपसे पूछ देगा आर्डिनो क्या होता है। ये 5 नंबर में 100% लिख लीजिए। 100% आपसे पूछा जाएगा कि 100% यहाँ पे आप सभी से पूछा जाएगा कि आर्डिनो क्या होता है। ठीक है, लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फिगर दिखाऊंगा आप सभी को। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो गाइस, यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले आर्डिनो के कुछ सेंसर होते हैं, जिनको आप देख लीजिए। छोटे छोटे पार्ट में आपको दिख रहे होंगे। ये सारे के सारे आर्डिनो के कुछ सेंसर हैं, कुछ पार्ट हैं, जिनको हम लोग ये सारे को कंबाइन करके लगाते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, एक एक ठो अलग अलग है, सबका नाम अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हम लोग नहीं बात करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ देख लीजिए कि जो आर्डिनो के कुछ पार्ट हैं, जो कि इन सभी को छोटे छोटे में आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अब ये टोटली जब यदि अगर कोई चीज़ पे कोई पर्पज़ से हम लोग कोई चीज़ को बनाते हैं आर्डिनो, तो वो किस तरह से दिखता है उसको देख लेते हैं। तो टोटली जब हम आर्डिनो को कंप्लीट कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो आपको आर्डिनो कुछ इस तरह से देखते हैं। अलग अलग प्रकार के भी आर्डिनो होते हैं, जिसके हिसाब से जो चाहिए होता है उस हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल के तौर पे हमने एक आर्डिनो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल गया होगा कि इस तरह से आर्डिनो होता है। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होगा। इसी के बारे में पूरा डिटेल समझेंगे क्या होता है। अगर हम लोग आर्डिनो की बात करें तो आर्डिनो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, जो कि जो ब्रेड बोर्ड होता है उस पर ये बनाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ये आर्डिनो होता है। ठीक है, इस पे पूरी दुनिया जो भी चीज़ इस समय विकसित करती है, जैसे कि रेडियो या इस टाइप के जो भी चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, इससे आर्डिनो से ही बनाती है। ठीक है, तो इसी के बारे में चलिए अब डिटेल समझते हैं। सबसे पहले आर्डिनो के बारे में हम लोग समझेंगे। जो आर्डिनो है हमारा, यह एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है। याद रखिएगा, ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है, जो कि ईजी टू यूज सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर प्रदान करता है। इसका कहने का मतलब है कि हम लोग आर्डिनो के अंतर्गत में प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग के अंतर्गत में हमारा सॉफ्टवेयर आता है और हार्डवेयर भी प्रदान करता है। मतलब हार्डवेयर में आपका प्रोग्रामिंग नहीं आएगा, यानी प्रोग्रामिंग के बाहर भी हम लोग आर्डिनो को यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे इसको आसानी से हम लोग सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर दोनों में यूज कर पाते हैं। आर्डिनो को प्रोग्राम के माध्यम से आर्डिनो को मैनेज कर सकते हैं, और प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग इसको हार्डवेयर में भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें रिमोट कंट्रोल की, तो सेंसर उसमें लगे होते हैं। सेंसर के माध्यम से प्रोग्रामिंग किया गया होता है उसमें। ठीक है, जिससे कि आर्डिनो काम करता है, हार्डवेयर पार्ट होता है उसमें। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं कि होता है। इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि इजी टू यूज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रदान करता है। आर्डिनो की अगर हम लोग बात करें, तो आर्डिनो की अगर फिगर की बात करें, तो हमने आप सभी को दिखाई दिया कि किस तरह से होता है। आर्डिनो आपको ओपन सोर्स बोर्ड प्रदान करता है, जिसको कि आप आर्डिनो द्वारा दिए गए एंड्रॉयड IDE पे एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस्तेमाल से आप कुछ भी बना सकते हैं। तो हमने कहा कि जो आर्डिनो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अनुसार भी चलता है। ठीक है, और उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। आप जिस हिसाब से प्रोग्रामिंग करेंगे उस हिसाब से वो वर्क करता है आर्डिनो।
आर्डिनो का यूज करके यानी आर्डिनो बोर्ड का यूज करके कमाल के इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो सेंसर डिटेक्टर बना सकते हैं, अलार्म बना सकते हैं, मिनी कंप्यूटर जैसे कमाल के गैजेट्स बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आर्डिनो के इस्तेमाल करके आप सभी लोग बना सकते हैं। अब आगे गाइज हम लोग आर्डिनो से क्या क्या बनाया जा सकता है और आर्डिनो का क्या एप्लीकेशंस होते हैं जिससे कि वो बनते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्डिनो जो है आर्डिनो के इस्तेमाल से बहुत ही गजब के गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है और इसके इस्तेमाल से दुनिया भर के लोगों तरह तरह की डिवाइसें बनाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि हम लोग गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को आसानी से बना सकते हैं आर्डिनो के माध्यम से, और ये पूरी दुनिया जो है इसका इस्तेमाल करता है और अलग अलग डिवाइसें बनाती है। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं जिसको हम पढ़ते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल का तो नाम आपने सुना होगा। आपके घर में टीवी होगा, आप उसे रिमोट के माध्यम से उसको कंट्रोल करते हैं। चैनल बदलना हो या फिर उसको बंद करना हो, ऑन करना हो, कुछ भी करना हो, रिमोट के माध्यम से करते हैं एक जहां बैठे। उसमें सेंसर लगा होता है क्योंकि ये आईओटी में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आईओटी सिंपल सी बात है कि उसमें आईओटी का यूज़ किया गया है। प्लस में यहाँ पे आर्डिनो उसमें अंदर होता है जिसके माध्यम से रिमोट जो है कंट्रोल होता है। तो आप इसीलिए सबसे पहले हमने रिमोट कंट्रोल का उदाहरण दिया आप सभी को। इसके बाद यहाँ पे मिनी कंप्यूटर का भी नाम आपने सुना होगा। छोटा जो कंप्यूटर होता है उसका भी इस्तेमाल आर्डिनो के माध्यम से होता है। सेंसर अलार्म की बात करें तो उसमें भी यूज होता है। एलईडी बल्ब जो है आपने सुना होगा। मिनी रोबोट्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। एनिमेटेड आरजीबी वेल क्लॉक के नाम सुना होगा। तो सब में जो है आर्डिनो का यूज करके बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। थर्मल कैमरा हो गया, रोबोटिक अलार्म हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी चीज़ें होती है आर्डिनो का यूज करके बनाते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि जो आर्डिनो है एक ओपन सोर्स है, ठीक है। आर्डिनो के माध्यम से क्या क्या बनाया जा सकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे गैजेट्स बनाने होते हैं, उन सभी को बनाने के लिए आर्डिनो का यूज करते हैं। अब हम लोग आर्डिनो के फ़ीचर के बारे में समझेंगे कि आर्डिनो के क्या क्या फ़ीचर्स हैं। आर्डिनो एक बहुत ही ज़बरदस्त माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम लोग मनचाहे इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ीचर्स हैं। सबसे पहला तो यही है कि यह एक प्रसिद्ध ओपन सोर्स बोर्ड होता है। कैसा होता है? ओपन सोर्स होता है, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आर्डिनो जो है, आर्डिनो बोर्ड विभिन्न सेंसर से एनालॉग या डिजिटल इनपुट सिग्नल को पढ़ने में समर्थ होते हैं और इसे आउटपुट में बदल देते हैं, जैसे कि मोटर को एक्टिवेट करना, एलईडी लाइट को चालू या बंद करना, क्लाउड से कनेक्ट करना और कई अन्य उपयोगी चीज़ें। आप देखते होंगे स्विच में जब आप एलईडी बल्ब चलाते हैं तो उसमें ऑन और ऑफ़ का जो है आपको ऑन और ऑफ़ करने का एक बटन मिलता है। तो वो जो बटन वर्क करता है आर्डिनो के बेस पे काम करता है, वो आर्डिनो जो है उसमें लगा होता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आर्डिनो बोर्ड विभिन्न सेंसर या एनालॉग या डिजिटल इनपुट सिग्नल को पढ़ने या समझ होते हैं और इनपुट को जो है आउटपुट में बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आपने देखा ही कि मोटर को एक्टिवेट कर देना या एलईडी लाइट को चालू या बंद कर देना, क्लाउड से कनेक्ट करना आदि चीज़ें हम लोग आर्डिनो के फ़ीचर हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आगे हम लोग आर्डिनो के फ़ीचर के बारे में पढ़ते हैं। आर्डिनो IDE जिसके इस्तेमाल से बोर्ड में सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। अगर हम लोग आर्डिनो बनाते हैं, जो अभी आपने आर्डिनो फिगर में देखा था, उसमें यदि किसी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है तो उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे आर्डिनो के माध्यम से उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्डिनो के माध्यम से बोर्ड पर माइक्रो कंट्रोलर को निर्देशित का एक सेट भेजकर अपने बोर्ड के कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग जिस हिसाब से प्रोग्रामिंग करेंगे उस हिसाब से उसमें अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं।
अब जैसे रिमोट का काम है कि टीवी को ही कंट्रोल करना, तो वो मेरा मन है कि मैं कैसे कंट्रोल उसको करवा रहा हूँ। आगे हम लोग आर्डिनो के बारे में थोड़ा सा और फीचर के बारे में जानते हैं कि आर्डिनो जो है उसमें यदि हम लोग को कोड को कनेक्ट करना है तो आर्डिनो के जो IDE होता है, ठीक है, IDE के माध्यम से, IDE के इस्तेमाल से, ठीक है, क्या हमने बताया, IDE के इस्तेमाल से हम लोग कोड को उसमें कनेक्ट कर लेते हैं, अपने कंप्यूटर को उसमें कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आर्डिनो IDE के ही इस्तेमाल से हम लोग कोड को उसमें जोड़ सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर हम लोग आर्डिनो की बात कर रहे हैं तो आर्डिनो में जो है IDE की C++ को सिंप्लीफाइड वर्जन का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पे, या करते हैं, जिसके प्रोग्राम को सीखना आसान हो जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा कि C++ के सिंप्लीफाइड वर्जन्स का उपयोग करता है आर्डिनो IDE, जिससे कि हमारा जो प्रोग्राम है उसको सीखने के लिए आसान हो जाता है और हमारा जो आर्डिनो है प्रोग्राम के माध्यम से एग्जीक्यूट होता है। आर्डिनो एक स्टैंडर्ड फॉर्म फैक्टर का प्रदान करता है जो कि माइक्रो कंट्रोलर के कार्य से अधिक असेंबली पैकेज में तोड़ता है। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे आर्डिनो जो बोर्ड होता है हमारा, उसका कुछ डिस्क्रिप्शंस होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि आर्डिनो के जो यहाँ पे पार्ट्स आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, इसके बारे में अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि सभी का कार्य अलग अलग होता है। ये जो है ब्लैक बॉक्स, इसका कार्य अलग है, इसका कार्य अलग है, इसका कार्य अलग हो गया, इसका कार्य अलग हो गया। तो ऐसे जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं आर्डिनो, सभी का अलग अलग वर्क हो गया, ठीक है। तो टोटली मिला के यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे आर्डिनो के सेंसर यहाँ पे हैं, टोटली सेंसर लगे हुए हैं और यहाँ पे आर्डिनो ये टोटली बनकर तैयार हुआ है। अब इसी के बारे में कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पावर USB का, ठीक है। तो पावर USB क्या करता है, इसको ध्यान में रखेंगे। पावर USB जो है हमारा आर्डिनो बोर्ड को अपने से कनेक्ट करता है USB के माध्यम से, USB केबल के माध्यम से अपने में कंप्यूटर में कनेक्ट करता है और कनेक्ट करके पावर को देता है, मतलब उसमें करंट देता है, ये बोल सकते हैं, जिसके इस्तेमाल से हमारा जो USB केबल है उसको आर्डिनो में दिए गए जो USB पावर होता है उसको पार्ट से जोड़ लेता है। यानी कहने का मतलब टोटली ये है। यहाँ पे आप फिगर में थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे आपका जो है पावर वाला पार्ट्स है। तो इसमें USB जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा या तो फिर पावर आ जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पावर USB में हमारा क्या होता है, आर्डिनो बोर्ड को मतलब अपने हम या आप अपने से USB केबल को इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटर से जोड़कर पावर उसमें देते हैं। तो ये होता है हमारा पावर USB। अब हम लोग बात करेंगे पावर बैरल जैक की। तो ये क्या होता है, ये आर्डिनो जो बोर्ड होता है हमारा, आर्डिनो बोर्ड को डायरेक्टली AC सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जा सकता है और बैरल जैक्स की मदद से। अब यहाँ पे जो बैरल जैक होता है इसके हेल्प से हम लोग उसमें डायरेक्ट AC को सप्लाई कर सकते हैं। AC का कहने का मतलब है अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट माने जो कि AC DC आपने नाम सुना होगा, जो DC बैटरी से मिलती है और AC जो है वो आपको बिजली वगैरह बनती जो आती है आपका विद्युत। तो ये अल्टरनेट करंट सिंपली समझेंगे कि इसमें अगर हम लोग को अगर डायरेक्टली अल्टरनेट करंट आपको देना है, सप्लाई करना है, तो उसमें बैरल जैक का यूज करते हैं। अगर बैरल जैक का यूज ना करें तो जो हमारा आर्डिनो है उड़ सकता है, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। अब अगर तीसरा बात करें वोल्टेज रेगुलेटर की, तो वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेटर आर्डिनो में दिए गए वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है। वोल्टेज आप सभी को पता ही है, रेगुलेटर है तो उसमें वही कंट्रोल करेगा कि जो लाइट है वो कितना उसको चाहिए, जितना चाहिए उतना ही देगा, अन्यथा नहीं अधिक देगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है। अब क्रिस्टल की बात करें, क्रिस्टल यह आर्डिनो में समझने या समय समझने में और उसे संभालने में हेल्प करता है क्रिस्टल, ठीक है। तो क्रिस्टल एक्यूरेट आपने समझ लिया होगा यहाँ पे कि उस समय समझने में वर्क करता है। एक आपका है यहाँ पे आर्डिनो रीसेट। आर्डिनो रीसेट के माध्यम से हम अपने बोर्ड को रीसेट कर सकते हैं या तो फिर आर्डिनो को रीसेट बटन दबा के रीसेट कर सकते हैं। ये कुछ टोटली कहने का मतलब है कि जो हमारा आर्डिनो बोर्ड होता है उसको अगर रीसेट करना हो तो कर सकते हैं और उसमें हम लोग पिन दूसरा जनरेट कर सकते हैं, ठीक। पावर LED इंडिकेटर। पावर LED इंडिकेटर क्या है,
जैसे कि आप अपने बोर्ड को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं वैसे ही यह एलईडी लाइट ऑन हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ जाए कि आपका कनेक्शन कुछ टूटा हुआ है यानी खोट है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पावर एलईडी इंडिकेटर में हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं कि लाल बढ़ता रहता है, तो लाल जो बढ़ता रहता है उससे पता चलता है कि इसमें लाइट आ रही है। अगर नहीं बढ़ा तो पता चल जाता है कि इसमें क्या है कि कनेक्ट नहीं है या कुछ प्रॉब्लम्स है। तो उससे हम लोग फिर उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे हमारा है एंड्रॉयड एनालॉग पिन्स। एनालॉग पिन्स हमारा आर्डिनो बोर्ड में कई एनालॉग पिन मौजूद होते हैं, जैसे कि यहाँ पे A0 से A5 तक। इस पिन की मदद से, इस पिन की हेल्प से किसी भी एनालॉग सेंसर को जोड़ा जा सकता है, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर इत्यादि। कौन कौन से याद रखिएगा, 0 से 5 तक। 0 मतलब A0 से लेके 5 तक। एक आपका अब गया अब मेन माइक्रो कंट्रोलर। तो मेन माइक्रो कंट्रोलर के अंतर्गत में हम हर आर्डिनो को या हर आर्डिनो बोर्ड को एक अपना माइक्रो कंट्रोलर होता है, जिससे कि उसका दिमाग भी कह सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का दिमाग हम लोग बोलते हैं CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। उसी तरह जो है मेन माइक्रो कंट्रोलर का यानी आर्डिनो में जो मेन माइक्रो कंट्रोलर होता है उसको एक माइंड बोल सकते हैं, दिमाग बोल सकते हैं। अलग अलग बोर्ड के IC चिप में कुछ अंतर होते हैं और अलग अलग जो है माइक्रो कंट्रोलर उसमें फिट होता है। माइक्रो कंट्रोलर को यहाँ पे हम लोग ATMEL कंपनी द्वारा बनाया गया है। माइक्रो कंट्रोलर जो है हमारा बेसिकली इसमें क्या करेगा, जो हमारे आर्डिनो बने हैं उसको स्पेशली तरीके से कंट्रोल करेगा। अगला हम लोग बात करेंगे 9 नंबर का। तो पिन 3.35 विन GND जो है यह क्या करता है, ये दोनों अलग अलग है। आपका एक 3.5 हो गया और एक 5 भी यानी 5 वोल्टेज का। तो ये 3.3 वोल्टेज की आउटपुट के लिए होता है और ये 5 वोल्ट की आउटपुट के लिए होता है। बहुत सारे जो कंपोनेंट होते हैं वो 3.3 वोल्टेज या 5 वोल्टेज के साथ आराम से काम कर लेते हैं। तो इसके लिए ये जो पॉइंट दिए गए हैं, अब यहाँ पे GND और VIN समझ लीजिए, 2 चीज़, बस इतना ही। तो GND का मतलब है ग्राउंड से। ग्राउंड क्या है, बोर्ड में कई सारे GND या ग्राउंड पिन मौजूद होते हैं जिसके इस्तेमाल से ग्राउंडिंग कर सकते हैं। और पिन का होता है कि इसके इस्तेमाल से आप आर्डिनो बोर्ड को किसी इंटरनल पावर सप्लाई से पावर दे सकते हैं, जैसे कि AC सप्लाई। तो उसमें पिन लगे होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग AC सप्लाई दे सकते हैं। और ग्राउंड जो है, ग्राउंड के मौजूद से हम लोग कोई भी ग्राउंडिंग कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपका आर्डिनो। आपने आर्डिनो के बारे में ज़रूर थोड़ा बहुत समझ लिया होगा और ये बहुत ज़्यादा था। ठीक है, आर्डिनो, और मैं शॉर्टकट यहाँ पे आप सभी को बताया हूँ। तो आप ज़रूर जितना हमने बताए हैं वो सारे के सारे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और आर्डिनो एक आपका फिक्स हो गया है, ये ज़रूर आएगा। आर्डिनो के यहाँ बारे में और कुछ बता देते हैं, आप सभी लोग शॉर्टकट में सुन लीजिएगा। आर्डिनो जो है वो जो हमारे ऑपरेटर होते हैं उनका भी यूज करता है, क्योंकि इसमें हम लोग को क्या है, इनपुट या आउटपुट देना है। अगर ये कोई डिजिटल बोर्ड है या फिर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक नंबर ही इसमें यूज किया जाएगा, या तो 0 या तो 1, यही हम लोग का डिजिटल नंबर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर का भी यूज करते हैं। अगर प्रोग्राम करते हैं तो उसमें प्रोग्रामिंग का, जैसे कि कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग ऑपरेटर्स की बात करें तो अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज होता है, आपने नाम सुना होगा। ठीक, अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज किया जाता है। कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे तो बिट वाइज कंप्यूटर होता है तो उसका भी यूज ऑपरेटर होता है, उसका भी यूज करते हैं। ठीक है, कंपाउंड ऑपरेटर होता है। ठीक, तो कंपाउंड ऑपरेटर का भी यूज करते हैं आप सभी लोग। अगर हम लोग बात करें तो आपने बूलियन ऑपरेटर का नाम सुना है, तो उसका भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक, बूलियन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो सारे ऑपरेटर जो है इसमें यूज होता है आर्डिनो में। अब अगर हम लोग बात करें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो प्रोग्रामिंग का भी यहाँ पे आर्डिनो कंट्रोल स्टेटमेंट यूज होता है। आर्डिनो कंट्रोल स्टेटमेंट में अब यहाँ पे जैसे कि ऑन ऑफ का भी तो सारी सुविधा होती है, तो प्रोग्राम के ही माध्यम से ना सेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कंडीशन लगाते हैं, इफ स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट लगा होता है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी आप कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े होंगे वो सारे कंट्रोल स्टेटमेंट इसमें यूज किए जाते हैं और उनका फिगर भी आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है,
तो बस यही आप सभी को इसमें बताना था आर्डिनो के बारे में। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा। बस आज के लिए इतना ही, क्लास को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।